गणपत कंप्यूटर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए, मैं फिर से हाजिर हो गया, गणपत कुमार पंडित। आज मैं फिजिक्स का 5वां चैप्टर लेके आया हूँ, दाब। दोस्तों, इससे पहले हम फिजिक्स का 4 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिए थे। जिसने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो उससे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर मेरे वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दाब की बात करते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अर्थात दाब बराबर P बराबर F/A, पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का ऐसा ही मात्रा होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र पर लगाया जाता है। यह एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मतलब बार होता है। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों, वायुमंडलीय जो दाब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। अब अगला चलते हैं थोड़ा। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात एक बार के बराबर होता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। दोस्तों, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा है। दोस्तों, पूछता है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में हम लोग को कठिनाई क्यों होती है। तो ये जो है वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। दूसरा नंबर, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि वायुमंडलीय मतलब कि फाउंटेन पेन से स्याही रिस क्यों हो जाती है। तो होता है दोस्तों कि ये जो होता है कि वायुमंडलीय दाब वहाँ क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण होता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन क्या होगा, साफ होने की संभावना होती है। दोस्तों, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर जो है अब इस पर ध्यान दीजिएगा। पहाड़ों पर खाना बनाने में क्यों कठिनाई होता है, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस क्यों होती है, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा रिवीजन के समय में ये सब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। द्रव में दाब चलते हैं। द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, द्रव के घनत्व यानी डी तथा गुरुत्वीय त्वरण जी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात पी यानी दाब बराबर होता है H गुना डी गुना जी। द्रव में दाब का नियम। स्थिर द्रव में एक निश्चित क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रति दिशा में समान बराबर होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर
दाब समतल तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम। पास्कल के नियम का प्रथम कथन, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। पास्कल के नियम का द्वितीय कथन होता है, किसी बर्तन में बंद द्रव की किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित कर दिया जाता है। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र है: हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि। पास्कल का नियम भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा। द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसमें द्रव रखा जाता है। गलनांक एवं क्वथनांक पर दाब का प्रभाव देख लेते हैं थोड़ा। गलनांक पर प्रभाव। गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ। क्वथनांक पर प्रभाव देखते हैं। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।